हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका कुंडली है, आपका जो टोरॉइड है, ठीक है, और प्रणालिका है, उन सभी के लिए हम जो फॉर्मूला है उन सभी फॉर्मूलों को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास इसमें मतलब जो फॉर्मूले हैं रिलेटेड है, इससे आने वाली जो क्लास है उसमें हम उसके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन करेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आने वाले हैं। तो बस एंड तक रहना, कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड। तो देखिएगा इस स्लाइड में हम कंप्लीट करेंगे क्या है। सबसे पहले देखो समझो क्या है कॉन्सेप्ट। अनंत लंबाई के, अनंत, समझना, अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के धारावाही, धारावाही, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण, चालक तार के कारण उत्पन्न, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मतलब आपका क्या होगा, एक अनंत लंबाई का वो एक आपका धारावाही चालक तार होगा, उसमें करंट फ्लो होगा, तो उसके कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका वहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, V इक्वल टू, ठीक है, क्या V इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, टू आई अपॉन, टू आई अपॉन आर, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और टू आई अपॉन आर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, अनंत लंबाई का कोई आपका चालक तार होगा, ठीक है। तब हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, तब ये लगेगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। ये क्लियर हुआ फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कुंडली के लिए, ठीक है। तो देखो कुंडली के लिए यहां पर लिखेंगे कुंडली, ठीक है, के, कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर हमें निकालना होगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालना होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी कुंडली के लिए, ठीक है। तो कुंडली के लिए सर क्या होगी, कुंडली के केंद्र पर, तो वो हो जाएगा आपका म्यू बी इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट एन आई, एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, ये क्या हो जाएगा आपका कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। कहां पर निकालनी होगी, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्लियर हो रहा है मेरे लाल? ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, कुंडली के। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इस पर डेरिवेशन नहीं बनता है, इस पर अगर एग्जाम में बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा। बस आप लोगों को फॉर्मूला रटना है, क्या है कि कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी म्यू v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। इसका मात्रक क्या होता है, वही मात्रा होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। तो कुंडली के लिए बात हो गई। अब कुंडली के अक्ष पर और बात करते हैं, कुंडली के, कुंडली के अक्ष पर, कुंडली के अक्ष पर, कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आप समझना कुंडली के केंद्र पर आपका क्या, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा v इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट, ठीक है, v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, अपॉन, ठीक है, और ब्रैकेट में आपका आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? माइनस होगा इस प्लस होगा, अरे नहीं माइनस नहीं होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर 3/2। क्लियर हुआ बच्चों, सभी को क्लियर हुआ?
ठीक है। बस यहाँ पर देखो स्मॉल आर है एक वहां पर, ठीक है, तो यहाँ पर दो यहाँ पर भी है तो दो यहाँ भी होगा, म्यू नॉट एन आई और आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर है कितनी है भैया 3/2। क्लियर। तो यहां से हमें क्या करना होगा, कुंडली के अक्ष पर हमें अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और कुंडली के अगर कुंडली के अगर अक्ष पर होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर कुंडली के केंद्र पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र तो क्या लगेगा, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो ये कहां पर लगेगा, कुंडली के केंद्र पर, ठीक है। और ये क्या है कि अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार होगा, तब हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, तो V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2i अपॉन r, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब देखो हमने लंबाई, अनंत लंबाई का चालक तार भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक आपका कुंडली थी, कुंडली के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब कुंडली के बाद आती है किसकी, आपकी बात आती है सर परिनालिका की, ठीक है। तो परिनालिका के भीतर, किसके भीतर, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो यहां पर समझना, परिनालिका, ठीक है, परिनालिका, ये फॉर्मूले नोट कर लेना आप एक जगह, आप अच्छे से इन सभी फॉर्मूलों को नोट कर लेना। क्या है, परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका के भीतर आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इसके लिए हो जाएगा V इक्वल टू, परिनालिका की बात हो रही है सर, हाँ बिल्कुल, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल, ठीक है, क्योंकि परिनालिका की जो लंबाई होती है वो एल होती है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए लगेगा, आपका परिनालिका के लिए, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना कि परिनालिका के भीतर अगर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ठीक है। यहाँ पर एल लिया जाएगा क्योंकि परिनालिका जो होती है वो सीधी एक लंबी सी एक छड़ी होती है, ठीक है, तो वही है आपका एल आ जाएगा परिनालिका के लिए। और इन सभी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ये परिनालिका की बात होगी। अब परिनालिका की बात आती है किसकी, टोरॉइड की बात, किसकी बात आती है भैया, टोरॉइड की। तो देखिएगा टोरॉइड है ना, टोरॉइड के कारण, टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो टोरॉइड के कारण आपको उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो आपकी टोरॉइड होती है, और टोरॉइड कैसी होती है, आपकी गोल होती है, कैसी होती है, गोल वृत्त के आकार की होती है, कैसी होती है, सर्कुलर होती है परत, ठीक है। और ये परिनालिका को हम बोलते हैं सोलेनोइड, क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, चुंबकीय क्षेत्र, तो V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अब आपकी टोरॉइड, ये आपकी सोलेनोइड होगी, क्या हुआ भैया, ये आपकी है सोलेनोइड, ठीक है, ये सोलेनोइड है। ये आपकी क्या है भैया, टोरॉइड है, रोइड, ठीक है, ये आपकी टोरॉइड हो गई, ये सोलेनोइड हो गई। अब बात इसकी आती है कि टोरॉइड के लिए हमें क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र ही तो निकालना है। तो टोरॉइड के लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन, अब यहां पर जो लंबाई है उसकी जो लंबाई है किसकी सर, क्या, टोरॉइड की। समझ आ रहे हो, क्लियर हो रहा है बच्चों सभी को, ठीक है। तो बिल्कुल सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है। तो देखो यहाँ पर टोरॉइड कैसी होती है, सर्कुलर होती है, इस तरीके से गोल होती है आपकी, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होती है, ये आपकी सोलेनोइड है, परिनालिका है, तो इसकी जो लंबाई है वो कैसी होती है, वृत्त के आकार की हो जाती है, सर्कुलर होती है। तो ये लंबाई किसमें, परिधि में चेंज हो जाती है, किसमें चेंज हो जाती है, परिधि। और परिधि क्या होती है आपकी, 2 पाई आर होती है, ठीक है। बस ये कंडीशन है, ठीक है। सोलेनोइड में क्या आएगा, नीचे एल आएगा, और टोरॉइड में क्या आएगा, क्या आपका 2 पाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। और ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। और इसके लिए मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सभी के लिए मात्रक तो वही होता है, हमें सभी में चुंबकीय क्षेत्र ही तो निकालना है, तो भैया ये वाला हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि अगर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार की बात करें, अनंत लंबाई का कोई आपका चालक तार है,
ठीक है। तो आपको चालक तार के लिए क्या लगाना, v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i अपॉन r, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना। अगर कुंडली के केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो फॉर्मूला लगाना होगा v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r। क्लियर हुआ, ठीक है। यदि आपको निकालना होगा कुंडली के अक्ष पर, कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है 3 अपॉन 2, ये इसके, ठीक है। ये बात हो गई कुंडली के लिए। कुंडली के लिए निकालेंगे तो ये वाला आर होगा, आर लंब उसकी दूरी ली जाएगी, ठीक है। केंद्र की बात हो रही है, ठीक, ये क्लियर हुआ। अब बात आती है परिनालिका के भीतर। तो परिनालिका के भीतर आपको परिनालिका लंबाई l होती है, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन l, ये परिनालिका की बात हो गई। अब भैया टोरॉइड के लिए करना है तो v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया, मुझे उम्मीद है ना, और आप लोगों को भी मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो आपकी जो अगली क्लास होगी, अगली जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें हम इसके जो भी फॉर्मूले हैं, मतलब फॉर्मूले तो आपके क्लियर हो गए, रिवाइज हो गए फॉर्मूला है जितने भी, ठीक है। लेकिन इससे आगे आने वाली जो क्लास है उसमें हम टोटल आपके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे कि किस किस टाइप के सोलेनोइड पर क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके से आपका टोरॉइड पर क्वेश्चन बनेगा, उन सभी क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।